सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस शर्ट से एक बहुत ही प्यारा लेडीज टॉप बनाएंगे। तो ये जो शर्ट है इसकी साइज एक्सेल है। पहले मैं इसका पॉकेट रिमूव कर दूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉकेट रिमूव कर दिया है। अब मैं ये सारे बटन्स लगा रही हूँ। इस तरह से बटन्स लगाने के बाद आपको ये फ्लिप ओवर या टर्न कर देना है। अब टर्न करने के बाद आपको इसे मिडल से पकड़कर फोल्ड कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको ये अच्छी तरह से रख देना है। इसमें कोई भी सिलवट ना हो, इसका आपको खास ध्यान देना है। इसे अच्छी तरह से प्लेस करने के बाद यहाँ पर मैं ये पुराना टॉप ले रही हूँ मेजरमेंट्स के लिए। इसे भी मैं मिडल से फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ। अब ये टॉप मैं थोड़ा सा नीचे प्लेस कर दूंगी ताकि चेस्ट की लेंथ जो है वो ठीक से आ जाए। एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर हमें 1 इंच रखनी है, तो उस हिसाब से आपको ये प्लेस कर देना है। अब मैं यहाँ पर पहले शोल्डर की जो पॉइंट है वो मार्क कर रही हूँ। नेक का भी मैंने पॉइंट मार्क किया है। इस तरह से आपको शोल्डर ½ इंच ऊपर मार्क कर देनी है, और यहाँ पर आपको स्लीव्स जो है वो फोल्ड करके आर्म होल की भी मार्किंग कर देनी है। आर्म होल के लिए भी आपको ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देनी है। अब आपको साइड्स की भी मार्किंग कर देनी है। साइड्स के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच की मार्जिन छोड़ रही हूँ, और नीचे की साइड जो है ये थोड़ा सा टॉप लंबा है, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा ऊपर ही मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से ये सारी मार्किंग्स हो गई है। नेक का भी पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं। ये थोड़ा मुझे डीप चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ये मार्क लगा दिया है। अब सारी आउटलाइन की कटिंग हो गई है। अब हमारा ये जो नेक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पीछे का जो पोर्शन है वो मैंने बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर ये जो आगे का पोर्शन है वो आपको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके रख देना है। अब यहाँ पर मैंने ये जो मार्क लगाया है वो 7 इंच पर है, लेकिन मुझे ये 6 इंच चाहिए, तो इस तरह से मैंने ये दूसरा मार्क लगा दिया है। और यहाँ से मैं ये डायरेक्टली अब स्ट्रेट कट कर दूंगी ताकि हमको वी शेप मिल जाए। इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। देखिए ये आगे का पोर्शन हो गया है। इसी तरह से आपको पीछे की साइड भी जो गला है वो भी रेडी कर देना है। देखिए यहाँ पर ये जो फ्रंट का पोर्शन है वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। इस तरह से हमारी जो शोल्डर्स है वो सेम रहेंगी। यहाँ पर मैं ये डायरेक्टली कर्व शेप कट कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो हमारा ये जो आगे का पोर्शन और पीछे का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स को आपको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पर इसकी जो मार्जिन है उस मार्जिन पर ही आपको ये डायरेक्टली कट कर देना है, ताकि बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइड भी मैंने कट कर दी है। अब यहाँ पर ये जो नीचे का पोर्शन है फोल्डेड साइड, ये मैं ओपन कर दूंगी ताकि हमें एक्स्ट्रा स्लीव्स में लेंथ मिल जाए। ये नीचे का पोर्शन मैंने ओपन कर दिया है। अब हमें ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ मिल जाएगी इसमें। अब फ्रिल पैटर्न बनाने के लिए ये जो पोर्शन है कॉलर का नीचे का पोर्शन, ये मैं यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये डबल कपड़ा है, तो यही मैं दोनों स्लीव्स पर नीचे की साइड में लगा दूंगी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो साइज का टैग है इसे मैं हटा दूंगी। यहाँ पर ये जो चारों पीस है इनके ऊपर मैंने आयरन कर दिया है। तो ये जो स्लीव्स है इसके नीचे हम ये पट्टी अटैच करेंगे। पहले इसके ऊपर मैं एक लंबे धागे की सिलाई लगाऊंगी और इस पर मैं गैदरिंग्स बनाऊंगी, और बाद में इसे अटैच कर दूंगी स्लीव्स के ऊपर। अब नेक के लिए मुझे कुछ क्रॉस पट्टियाँ चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से मैं ये क्रॉस पट्टियाँ निकाल रही हूँ। पॉकेट से भी मैं ये क्रॉस पट्टी निकाल रही हूँ। ये जो शर्ट का नीचे का बचा हुआ फैब्रिक है इसे खोलकर हम पट्टियाँ तैयार करेंगे पैटर्न के लिए। इसी तरह से कॉलर को भी आपको खोल देना है। साइड का जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे भी हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारा पैटर्न है उसे तैयार करने के लिए।
तो इस तरह से ये सारा फैब्रिक आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर हमें ये एक पट्टी मिल गई है जो कॉलर का नीचे का पोर्शन था उसमें से। तो इससे हम हमारी जो ड्रॉ स्ट्रिंग है या जो नाड़ा है वो बनाएंगे। इसी तरह से ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो कॉलर है ये आप इस तरह से खोलकर इसका यूज़ कर सकते हैं। साइड में जो सिलाई होती है वो अक्सर इस तरह से होती है, डबल, आप देख सकते हैं। तो ये आप एक साइड से खींचकर इसे डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास रिपर नहीं है तो ये मेथड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या आसानी से खुल जाता है बाद में। तो ये जो फैब्रिक है ये मैं ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए यूज़ करूँगी। ये जो शर्ट का नीचे का पोर्शन था इसे मैंने खोल दिया है। अब यहाँ पर ये जो साइड्स है सेम तरीके से मैं ये एक थ्रेड खींचकर ये ओपन कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इजीली ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्वी था तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पट्टियाँ निकालनी है, पहली ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए, सेकेंड पैटर्न के लिए और थर्ड नेक के लिए। फ्रंट साइड के बटन्स मैंने खोल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं ये 15.5 पर मार्किंग कर रही हूँ। जितनी आपकी वेस्ट की लेंथ है उस हिसाब से आपको ये मार्क लगा देना है। तो ये जो मार्किंग है ये दोनों साइड्स पर आपको करनी है। यहाँ पर हमारा जो ड्रॉ स्ट्रिंग का पैनल होगा वो हम बनाएंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेट 2 लाइंस ड्रॉ कर देनी है 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़कर। इसी तरह से आपको दूसरी साइड पर भी मार्किंग करनी है और बैक साइड पर भी आपको सेम लेंथ पर ये मार्किंग कर देनी है। फ्रंट और बैक साइड आपको इस तरह से रख देने हैं। अब हम शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे और शोल्डर्स को ज्वाइन करने के बाद हमने जो क्रॉस पट्टियाँ निकाली थी उन्हें आपको पहले स्टिच करके इनके ऊपर बाद में ज्वाइन कर देना है। देखिए जो दोनों क्रॉस पट्टियाँ हैं इस तरह से आपको इन्हें ज्वाइन करना है। अब बची हुई जो क्रॉस पट्टियाँ हैं इन्हें भी आपको सेम तरीके से ज्वाइन करना है। सारी क्रॉस पट्टियों को ज्वाइन करने के बाद इस तरह से आपको एक लंबी पट्टी मिल जाएगी। अब हम शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। अब दूसरी साइड भी आपको ज्वाइन करनी है। अब शोल्डर्स अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर रही हूँ। अब नेक के ऊपर मैं क्रॉस पट्टी अटैच करूंगी। शर्ट के ऊपर की साइड पर आपको ये क्रॉस पट्टी प्लेस करनी है और थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर आपको ये सिलाई लगा देनी है। अब आपको इस तरह से इसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड पर भी आपको ये अंदर की तरफ अच्छी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए हमारा ये जो नेक है अब बनकर रेडी हो गया है। इसके ऊपर आप एक बार फिर से भी सिलाई लगा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है। अब ये जो स्लीव्स है इसका पैटर्न हम रेडी करेंगे। तो पहले ये जो पट्टी है इसके ऊपर मैं एक लंबे धागे की सिलाई लगा दूंगी। इसके ऊपर मैंने लंबे धागे की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से आपको एक थ्रेड को खींच देना है और इस तरह से इसमें आपको गैदरिंग्स बना देनी है। अब ये जो पट्टी है इसे मैंने स्लीव्स की ऊपर की साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए अब ये रेडी हो गया है।
अब इसकी जो नीचे की साइड है इस पर आपको सिलाई लगा देनी है। जो हमने छोटी छोटी पट्टियाँ निकाली थी उन्हें मैं इस तरह से जॉइन करके हमारी जो ड्रॉ स्ट्रिंग है वो रेडी कर दूंगी। ड्रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए इस तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो करीबन 1.5 इंच है। हमें टोटल 3 ड्रॉ स्ट्रिंग चाहिए, 2 छोटी आगे के लिए और एक पीछे के लिए। यहाँ पर मैंने तीनों ड्रॉ स्ट्रिंग्स रेडी कर दी है, ये पीछे के लिए और ये 2 आगे के लिए। ये जो आगे की है इस तरह से आपको इसे प्लेस करके इसके ऊपर पहले सिलाई लगानी है और इसके ऊपर हमने ये जो बड़ी पट्टी निकाली थी शर्ट की नीचे की साइड से इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है एक बार और इसके ऊपर से आपको सिलाई चलाकर ये ज्वाइन कर देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको ये दूसरी पट्टी ज्वाइन कर देनी है और जो बड़ी पट्टी है वो पीछे की साइड होगी। अब साइड्स पर मैं 2.5 इंच मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो ड्रॉ स्ट्रिंग का जो पैनल है उसे हम ओपन कर देंगे। तो इस तरह से आपको चारों साइड्स पर ये मार्किंग कर देनी है। अब बैक की साइड के ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए ये पट्टी आपको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है और बाद में इसे ज्वाइन करना है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको इसे फोल्ड करके एक बारी इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब आगे का पोर्शन आपको इस तरह से रखना है और इसके ऊपर आपको पहले जो ड्रॉ स्ट्रिंग है वो अटैच करनी है और बाद में हम इसका जो पैनल है वो इसमें ज्वाइन कर देंगे। पट्टी को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। अब ये जो पट्टी है इसे हम ज्वाइन करेंगे। फोल्डेड साइड आपको दूसरी तरफ रखनी है। इस तरह से ओपन साइड पर आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और साइड में भी आपको ये फोल्ड करके इसे आपको हमारा जो शर्ट का मेन पोर्शन है उसमें ज्वाइन करना है। एक साइड पर सिलाई लग चुकी है, इसी तरह से आपको दूसरी साइड पर भी ड्रॉ स्ट्रिंग को अंदर लेकर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ड्रॉ स्ट्रिंग पर आप सिलाई ना लगाएं। देखिए इस तरह से आपको ये सिलाई लगा देनी है। देखिए हमारा ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग का पैनल है अब रेडी हो गया है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड और पीछे की साइड भी रेडी कर देनी है। अब ड्रॉ स्ट्रिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से मैं इसमें ये टैसल बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये फोल्ड करके लेना है अगर आपकी ड्रॉ स्ट्रिंग की चौड़ाई ज़्यादा है तो, नहीं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। देखिए अब ये रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने चारों साइड पर ये टैसल्स लगा दी है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ स्ट्रिंग का पैनल अटैच कर दिया है। पीछे की साइड पर भी मैंने ये पैनल अटैच कर दिया है। देखिए ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इस तरह से आपको इसमें नॉट लगा देनी है बाद में। तो अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। इस तरह से आपको ये रखना है और इसके ऊपर आपका जो स्लीव्स है इसे प्लेस करके इसमें ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको समझ में आए इसका मिडल पॉइंट कैसे करते हैं। तो इस तरह से आपको ये मिडल पॉइंट कट करना है और यहाँ पर आपको ये शोल्डर पर प्लेस करके इसे ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से आपको दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर देना है इसमें। देखिए यहाँ मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है। अब हम इसकी फाइनल फिटिंग जो है उसकी मेजरमेंट्स करेंगे। तो इस तरह से आपको आपका जो टॉप है वो प्लेस कर देना है और जितनी आपकी मेजरमेंट्स है वो मार्क करके बाद में इसमें फिटिंग कर देनी है। यहाँ पर बॉडी के लिए मैंने 19 इंच रखा है। यहाँ पर वेस्ट पर मैं 17 इंच मार्क कर रही हूँ। अब ये सारे पॉइंट्स आपको ज्वाइन कर देने हैं। नीचे की साइड मैंने हाफ इंच ही डिस्टेंस छोड़ी है यहाँ पर। अब स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने 6 इंच की डिस्टेंस रखी है। अब सारे पॉइंट्स आपको ये ज्वाइन कर देने हैं। अब नीचे की साइड पर आपको एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है और फिर से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कर्व है। देखिए मैंने साइड में और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा दी है। तो अब हमारा ये टॉप जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसका ओवरऑल लुक चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है।
अब इसे ज़रूर बना कर देखिए। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ओपन रह जाएगा, तो इसके लिए आप ये हुक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बाद में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। नहीं तो आप ड्रॉस्ट्रिंग का पैनल, आपका जो बटन है उसी साइड पर लीजिए, तो ये अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। ड्रॉ स्ट्रिंग्स ट्राई करने के बाद ये टॉप कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।